हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एग्ज़ाम में यानी नेवी एसएसआर वाले में 4 to 5 डेज लेफ्ट हैं। इसके बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो आज हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए आज एक मिनी मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन, सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इससे हम लेके आए हैं आज क्वेश्चन। ठीक है, 7 से 8 क्या 10 से 12 नंबर तक भी आ जाते हैं, लेकिन कैलकुलस वाले में हम सारे के सारे देखें तो हम सेपरेट वीडियो देखें तो उसके हिसाब से हमारे 10 से 15 नंबर का कैलकुलस आता है। जब हम अलग से देखें तो बाद बाकी जो आज हम लेके आए हैं इंडेफिनेट, इंटीग्रेशन, उसके हिसाब से ये हमारे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, यानी वो भी फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है या क्वेश्चन देता है, वो भी इजी आता है। ठीक है, तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज एक तरफ से देखेंगे, आज हम एक साइड से मिनी मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह है इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस का। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x - 3 dx। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x - 3 का समाकलन। ठीक है, तो हम देखेंगे हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। e की पावर x के रूप में दे रखा है, तो इसके लिए होता है e की पावर x + c इसका इंटीग्रेशन। लेकिन इसके साथ कांस्टेंट पद और जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ अब हम देखेंगे कैसे करेंगे। e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x + c। ये जो होता है इसका कर देते हैं हम अवकलन। ये जो इसके साथ कोफिशिएंट पे होता है ना x के साथ गुणक, इसका कर देते हैं अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम कैसे करेंगे। e की पावर 2x - 3 ये वाला ही क्यों। अब हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो इसका होगा 0 और इसका होगा 2 अपॉन जो भी होगा हमारा वो डिफ्रेंशिएशन आएगा उसको अपॉन में लिख देंगे +2 + c। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। आप ये मत सोचना हम क्वेश्चन अपनी ओर से लेके आए, ये सारे के सारे ये वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट के 2 और 3 मॉक टेस्ट जो हमारे मेमोरी बेस्ड थे, हम उनमें से कलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें इसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। tan², जैसे कि आप लोग जानते हैं रिजल्टेंट tan² x = sec² x - 1 होता है हमारे पास। हम इसी का यूज करके इसमें देखेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले tan² x dx की जगह पे लिखेंगे sec² x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x - 1 × dx। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे देखेंगे sec² का, अब हम ये वाले देखेंगे अलग अलग। तो ये देखेंगे sec² x dx, हम इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन पद है तो इसे ऐसे कर देंगे एंड dx। तो हम देखेंगे यहाँ से sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और -1 यानी ये हमारा क्वेश्चन पद है जिसका x + c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का कलेक्शन करके लाए हैं एंड ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² - x²। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है इसका यूज आता है हमारे बहुत सारे में, और ये हमें डायरेक्ट पूछ लेता है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये हमारा है स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन से मान सकते हैं या वेक्टर से मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं एक बार बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनके दिक् अनुपात 2, 3, 4 एंड 1, -2 एंड 1 है। यानी फाइंड द एंगल ऑफ डायरेक्ट रेशोज। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें इसके लिए पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द एंगल निकालना है हमें यहाँ पे केवल, एंड ये तो हमें दे रखा है डायरेक्ट रेशोज। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 1, -2 एंड 1। ठीक है, तो हमारे लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, एंड इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे a1 इक्वल टू क्या दे रखा है 2, a2 इक्वल टू 1 एंड b1 इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल टू -2, c1 इक्वल टू 4 एंड c2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए आगे एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, a1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2 इंटू a2 की वैल्यू होगी 1 प्लस ये हो गया 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस का 3 इंटू -2 यानी -6 प्लस 2 प्लस 4 4। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले ही हमारा ये 0 बन गया, तो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है भी नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। जब हमारे अंश में ही 0 आ गए तो वह हम आगे सॉल्व करके क्या करेंगे। cos थीटा इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे cos थीटा में 0 की 0 वैल्यू होती है कितने हमारे एंगल पे होती है, ये होती है हमारी 90 डिग्री पर, यानी π/2। cos थीटा इक्वल टू cos π/2, cos से cos कैंसल आउट हो गया एंड थीटा इक्वल टू आ गया π/2। ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी की सारी चीज़ें आई होंगी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। क्वेश्चन नंबर 5 मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x इंटू dx। ठीक है, तो ये हमें दो दे रखे हैं। अब हम देखेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x, और ये देखेंगे ये हमारा ये इसका डिफ्रेंशिएशन दे रखा है। तो हमें यहाँ पे ये मानना पड़ेगा लेट इट बी log x इक्वल टू t। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का, यानी d/dx log x इंटू टी। हमें यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन, तो हम करेंगे log x का हुआ 1/x dx इक्वल टू dt। अब हम देखेंगे हमारे पास 1/x इंटू डी की वैल्यू क्या प्राप्त होती है हमें dt। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यानी 1/x dx इक्वल टू रखना है हमें dt, और हमें log x इक्वल टू क्या रखा था t। अब हम देखेंगे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c लिखो या log c लिखो। ठीक है, विद चूज ऑप्शन। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में हो, हमें ऑप्शन पे डिपेंड रहना है। वैसे हम देखेंगे log के साथ में यहाँ पे कि हम यहाँ log लिख सकते हैं। ठीक है ना, log c। अब हम देखेंगे हमने t इक्वल टू क्या माना था log x। अब हम यहाँ पे वैल्यू वापस करेंगे log इंटू log ऑफ log x प्लस log c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, ये बनता है हमारे सर्कल से। ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एनडीए में पूछा गया है। ये एनडीए में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 2 एंड 4, -3 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं -1 एंड 2 एंड 4, -3। तो हमने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया है। इसके लिए हमने बताया है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। हम यहाँ पे लिखते हैं x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। हमें ये वाले समीकरण में इसकी वैल्यू लिख देनी है। x1 की वैल्यू क्या है -1 एंड x2 की वैल्यू है 4 एंड y1 की वैल्यू है 2 एंड y2 की वैल्यू है -3। हम यहाँ से देखेंगे x - x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस हो गए हमारे प्लस, इंटू x - x2 की वैल्यू है हमारी 4 प्लस y - y1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड इंटू y - y2 की वैल्यू कितनी है -3, यानी माइनस माइनस हो गए प्लस इक्वल टू। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है x² - 4 x² प्लस x -4x -4 प्लस y² -2y एंड 3 प्लस 3y एंड -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से क्रम से लिखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक फिर सिंगल वाली पावर x² प्लस y² -4x और प्लस के x, तो ये हमारे हो गए -3x। अब हम y के फॉर्म में देखेंगे -2y एंड प्लस के 3y, यानी प्लस के y -4 एंड -6 यानी इक्वल टू 10। ये हमारे प्राप्त होता है सर्कल के, ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारा, उस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, इसके हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करने हैं। सेंटर एंड रेडियस हम देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले y प्लस 2 का होल स्क्वायर हमें ये ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस के 4y इक्वल टू 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4y एंड इक्वल टू माइनस के 5। ठीक है, अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो हमें सेंटर के लिए हमें एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमें ये इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद हमें सेंटर हमें फाइंड आउट जो होते हैं उस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, उसके होते हैं हमारे माइनस जी कॉमा माइनस एंड रेडियस होती है हमारी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। अब हम उस वाले को यहाँ पे करेंगे तो हमारे यहाँ से सेंटर होते हैं हमारे माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हम यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से माइनस देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जी वाली इक्वेशन है नहीं, यानी एक्स वाली हमारे पास है नहीं, वो है 0। तो हमारा सेंटर हो गया सबसे पहले तो 0 एक्स वाला एंड वाई यानी माइनस के एफ, तो हमारी ये हो गया माइनस के 2 एंड रेडियस होती है हमारी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू 0 प्लस एफ स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 एंड ये हमारी माइनस माइनस ये इधर आएगी तो ये माइनस को हो जाएगा एंड ये प्लस अंडर रूट ऑफ 13। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नहीं बेटा 5 होगी, ये हमारी वो होगी, ये 5, ये हमारा आता है 9 यानी 3 आंसर। ठीक है, ये हमारी ये वाली है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये वाली चीज़ें आई होंगी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके लिए हमें बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, उसके साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके लिए एक मिनी मॉक टेस्ट है, आप इससे देखिए आप इससे कितना स्कोर करते हैं, आप अपनी कट ऑफ क्लियर करते हैं नहीं करते हैं मैथ वाले सेक्शन की। आशा करता हूँ आपके इन टॉपिकों से सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी और बाद बाकी आप स्कोरिंग इंग्लिश कर लिया होगा, फिजिक्स कर लिया होगा। मैथ में 4 चांद लगाने के लिए आपको ये मिनी मॉक टेस्ट लगाए लेके आई है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें इंटीग्रेशन का ही है। आज हम स्पेशल इंटीग्रेशन एंड सर्कल एंड वेक्टर, आज हम स्पेशल इन 3 टॉपिकों को लेके आए जिससे हमारी कट ऑफ में और स्कोर उठा सकें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा है। हमने पहले ही बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा कैलकुलस पार्ट के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए हैं तो करके जाएं, डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से रिजल्ट बताने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है, साइन एंड कॉस। अब हमारे पास कोई भी एक ऐसा रिजल्ट होगा जिससे साइन और कॉस के माध्यम से 1 प्राप्त होता हो, तो हमारे पास वो एक कंडीशन बनती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती है। ठीक है ना, देखो अब हम 1 बराबर लिखेंगे इस समीकरण में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, हमने ये वाला कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से ये जो दे रखे हैं हमारे अंश और हर, यानी दोनों को अलग अलग तोड़ देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ से देखेंगे हमें यहाँ से साइन कॉमन हो गई, यहाँ से कॉस कॉमन हो गई, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम देखेंगे यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो हमारा नेगेटिव में चले जाएंगे, यानी 1 नंबर तो हमारे मिलना था यदि हमारा क्वेश्चन सही होता, और यदि हमारे गलत हो गया तो ये हमारे 0.25 और कम और नंबर कम कर सकता है। तो 1 नंबर तो ये हमारा गया और ये हमारा गया, तो हमें लॉस होगा माइनस के 1.25 क्वेश्चंस का। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव पे ध्यान देना है, हमारा क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए। यदि आपको 50% डाउट है, या तो ये है या A, B, C एंड D, ये हमारे 4 ऑप्शन आएंगे। यदि आप A और B में फंस रहे हैं तो आप इस C और D को पहले ही नेगलेक्ट कर चुके हैं कि ये हमारा आंसर नहीं है, A में से है या B में से। तो यहाँ पे आपको चांस लेना चाहिए, 50-50 है A और B, इसमें से आप फिर किसी को कर सकते हैं, आप यहाँ पे जोखिम लेना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हमारा एक इंटीग्रेशन का है। ये जो हैं ये हमने 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे मॉडल पेपर, हम आज उन्हीं का कलेक्शन करके लाए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी हमें इंटीग्रेशन करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, हमने एक आपको फॉर्मूला बताया है, यदि हमें ये वाली क्या है एक्स की पावर n, यानी एक्स की पावर n के फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन दे रखा हो तो हम उसके कैसे करेंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हमें ये इस प्रकार के टाइप में ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसी के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, हम इसी के माध्यम से देखेंगे, ये हमारा उसी के टाइप का दे रखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के 2 इंटू डी एक्स। अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना है, मैंने ये सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, यानी n प्लस 1, जितनी भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देंगे, अपॉन n प्लस 1 कर देंगे, यानी x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1
-1/x², लेकिन हमें ये इस वाली फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इस वाली फॉर्म में बना सकते हैं। पूछो कैसे? यदि हम इस वाली माइनस को ऐसे करके, ये हमारी क्या है x⁻², यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻² इंटू dx, हम ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपॉन, ये इसका इंटीग्रेशन होगा 2x, ठीक है, x⁻³ माइनस, ये हमने क्या होता है एक ऐड करना है, यदि हम -2 में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है x⁻⁻1, ठीक है, x⁻⁻1 अपॉन -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, -2x प्लस का c। लेकिन अब हम इसे राइट पोजीशन में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, x⁻³ प्लस 1/x -2x प्लस के c, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो दिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा सर्कल से दिया है, x² + y² + 3x - 7x + 1 = 0। हमें इसमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। ओनली ये एग्जाम में सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आया था, लेकिन हम रेडियस भी फाइंड आउट साथ के साथ करा दे रहे हैं। क्या मालूम ये कब आ जाए एग्जाम में, रिपीट हो जाए। सेंटर के लिए हम लिखते हैं -g, -f। यहाँ से देखेंगे तो 2g प्लस के 3x, तो यहाँ से 2 ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड g प्राप्त होता है 3/2, ठीक है, एंड 2f(y) प्राप्त होता है हमें 0, यहाँ पे क्योंकि y की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से होगा f = 0, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर इसका यहाँ पे बेटा ये y है, x नहीं है, ठीक है, -7y, y से y कैंसल आउट हो गया, तब ये हमें f बराबर प्राप्त होता है 7/2, ठीक है, एंड माइनस। अब हम देखेंगे यहाँ से -3/2 एंड 7/2, एंड रेडियस होती है हमारी √g² + f² - c = 0, यानी 9/4 + 7, यानी 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49/2 एंड -1, ठीक है। यहाँ से हम हमारा ये सेम है, तो ये होगा हमें रिजल्ट डायरेक्ट प्राप्त से 2 का वर्ग 4 होगा, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ ये 9 4 49, यानी ये हो गया हमारा इतना। तो हमें प्राप्त होगा ये वाला √ ये इतना गया, तो √ ये हमारा 4 आ जाएगा यहाँ से, फिर वहाँ से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा होगा √ या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए /2, इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है। 10। अब हमारा आता है 11 नंबर क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला है पॉइंट्स 3, 4, 5 एंड -1, 3, -3 एंड 2, 4, 6 से बने त्रिभुज का सेंट्रोइड, यानी हमें केंद्रक ज्ञात करना है। हमें करना है केंद्रक ज्ञात, यानी सेंट्रोइड ज्ञात करना है। तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें 3, 4, 5 एंड -1, 3, -3 एंड 2, 4, 6 से बने त्रिभुज का सेंट्रोइड। हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है,
सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 z2 प्लस z3 अपॉन 3। हमें इस वाले फॉर्मूले में ये वाले लिख देना है, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x1 की वैल्यू दे रखी है हमें 3 एंड x2 की वैल्यू दे रखी है हमें -1 एंड x3 की वैल्यू दे रखी है हमें 2, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से x1 की वैल्यू है 3 प्लस -1 यानी ये हो गया हमारा -1 एंड x3 की वैल्यू दे रखी है हमें +2 अपॉन 3 कॉमा y1 की वैल्यू दे रखी है हमें 4 एंड y2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 एंड y3 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 अपॉन 3। अब हम देखते हैं यहाँ से z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, यानी हमारे पास z1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 प्लस z2 की वैल्यू कितनी है हमें -3 प्लस z3 6 अपॉन 3। यहाँ से देखेंगे सेंट्रोइड हमारे पास 3 यानी ये 3 और 2 5, 5 में से एक गया तो यानी 4 अपॉन 3 एंड 4 और 3 4 और 4 8, 8 और 3 11 यानी 11 अपॉन 3 एंड 5 6 और 5 में से 3 गए तो 2 2 और 6 8, 8/3। ये हमारा होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इक्वल टू 4 अपॉन 3 11 अपॉन 3 8 अपॉन 3। ये हमें सेंट्रोइड प्राप्त होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आता है, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन अब और लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके हमें सेंटर दे रखे हैं 2,3 एंड रेडियस इक्वल टू 5। तो हमने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, हम इसी वाले उसको इसमें रखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। हमें इस वाले सेंटर एंड रेडियस को h, k मान के एंड रेडियस इसमें फॉर्मूले में रख देने हैं, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी माइनस का 4x एंड माइनस का 6y। अब हम हमारे पास बचता है यहाँ पे 4 एंड प्लस 9, यही हमारा माइनस का होता है, यानी दोनों प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 25, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y इक्वल टू ये हो गए 12। हम इस वाले क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। ये जो हमारा सेंट्रोइड है, पॉइंट दिए हुए हैं 3, 4, 5 -1, -3, -3 एंड 2, 4, 6। हमें इसके लिए सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए आता है। ये 2 पॉइंट पे यदि हमें इसमें से एक पॉइंट हटा देगा तो हमें सेंट्रोइड दिया हुआ होगा, हम उससे कर लेंगे। तो हमें एक वाला फॉर्मूला, हमें ये वाला सिर्फ अपने माइंड में ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। हमें इस वाले ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला है, तो हमें इसके माध्यम से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी की सारी चीज़ें आई होंगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।